हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कॉमर्स के कुछ चुनिंदा कोर्सेज जिसमें सीएमए, सीए और सीएस तीन आते हैं। ये मोस्टली जो कि ये टॉप क्लास के कॉमर्स के कोर्सेज हैं, जिसे अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट चाहे वो बीकॉम कर रहा हो, चाहे वो 12th से कर रहा हो कॉमर्स, अगर वो इन चीजों में कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बार ये जरूर तीन कोर्स आते हैं कि मैं इसको कर पाऊं या करूं। तो आज इन्हीं तीनों कोर्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों लाए गए, इनसे क्या बेनिफिट होता है और साथ ही साथ हमें इनको करने से कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कितनी इसमें मेहनत है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए और चीजों को मैं धीरे धीरे करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं छोटी सी चीज बताऊं कि एक अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस कंपनियां और कह सकते हो कि आपने बड़ी बड़ी शॉप्स देखी होंगी। उनमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप उनसे कोई भी सामान मांगते हो, आपसे एक प्राइस मांगते हैं कि हाँ भैया ये इतने रुपए का पड़ेगा। आप कहते हैं ठीक है, आप ये मुझे सामान दे दीजिए, मैं आपको इतने रुपए देता हूँ। आप सामान ले लेते हैं, उसके बदले में पैसे दे देते हैं। आपने ये तो नहीं देखा उस टाइम पे, आपके दिमाग में नहीं आता कि ये पैसे किस तरह से उन्होंने डिफाइन किए कि अरे भैया हाँ। अब आप तो सोच रहे हो कि ये जो कि 10 रुपए है, 20 रुपए, वो जितनी कॉस्ट अपनी लगाते हैं वो उतने हमसे रिकवर कर लेते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे जब छोटे स्तर पे आप बिजनेस करते हैं तो आप खुद से ही चीजों को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अब यहीं पे जब बहुत बड़े स्तर पे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, जो कि अगर प्रोडक्ट बनाती हैं जिसे आप यूज करते हैं, जैसे आप टाटा नमक की बात करें, साबुन की बात करें, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। उनके प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि कितनी कॉस्ट आई पर प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक तो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं कि उनको भाई पता चल जाएगा, और ना ही उनके लिए एक बंदा बैठा हुआ है कंपनी को चलाने के लिए, नहीं कर सकता ना। तो उन कंपनियों के प्राइस को डिसाइड करने के लिए कि कितना खर्चा आया, कितना हमें प्रॉफिट मिलने वाला, इन सारी चीजों को कौन करता है? एक सीएमए, यानी कि वो देखता है कि कितनी प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ रही है, कितना ज्यादा हम इस पे कितना प्रॉफिट इस पे लेंगे, कितनी इसकी सेलिंग प्राइस बनेगी। ये सारी चीजें कौन डिटरमिन करता है? एक सीएमए। अब सीए की बात करते हैं। अब सीए जो कि होता है हमारा, वो क्या करता है, जैसे हमने क्या किया पूरे साल भर में, जितनी मेहनत करी कि हाँ भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने बेचे, ये हमने बैलेंस शीट तैयार की, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं पूरे साल के एंड में बढ़िया से तैयार वैयार करके और रख देते हैं। अब एक सीए जो कि है उसको कंपनी अपॉइंट करती है या कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक साल के लास्ट में या कभी कभी वो बीच में वो ऑडिट करता है। ऑडिट यानी कि वो देखता है कि जो चीजें हमने की है, यानी एक सीएमए ने की है, वो चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। उन सारी चीजों को एक सीए एक ऑडिट करता है। उसमें ये देखता है कि सारी चीजें सही चल रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हर चीज की, कितनी प्रॉफिट लिया जाता है, कितना कॉस्ट लग रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इन सारी चीजों को डिटरमाइन करता है एक सीए। यानी कि एक जब बहुत बड़े बिजनेस स्तर पे पहुंचता है, जब बिजनेस एक बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाता है, तो उसमें एक सीएमए जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करता है, और एक सीए जो कि ऑडिट करता है कि कोई चीजें कहीं गलत तो नहीं हो रही, कई चीजें मतलब कि मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही। ये सारी चीजों को डिफाइन सीए करता है। अब रही बात सीएस का क्या काम है भैया, जब ये सारी चीजें सीएमए ही और सीए ही कर देते हैं, तो सीएस की भी अब बात बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक बिजनेस है, तो उसमें आप ये भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट जो कि रूल्स बनाती है, रूल्स रेगुलेशन। आप जैसे छोटे छोटे देखते होंगे कि आप जैसे कोई क्राइम कर देते हो तो आपको पुलिस आती है, उठा के ले जाके जेल में बंद कर देती है, कहती है कि आपके ऊपर ये केस लग गया। उस केस वो जो केस लगाया जाता है ना, वो सेम कंपनी के ऊपर भी लगते हैं। अब ये कंपनी बोर्ड जो भी क्या होता है, इनको मैं अगली वीडियो में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि कंपनी किस तरह से बनती है, कंपनी एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सीएस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सीएस क्या करता है कि जो कंपनी होती है, बिजनेस होता है, इन पे जो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, उनको ये बताते हैं कि किस ये कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंपनी को ये एक डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में आपको कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारी चीजें को कंप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा जो कि सीएस करता है।
ठीक, आई थिंक आपको ये सारी तीनों कोर्सेज के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल गया आपको कि सीएमए जो होता है वो जब बड़ा बिजनेस हो जाता है, ठीक है, तो उस स्तर पे प्रोडक्ट की जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करता है। एक सीए जो कि होता है वो हमारे अकाउंट्स को, यानी कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग कितनी तरह से की जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और लॉ रूल्स कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल्स में सीखेंगे धीरे धीरे करके। अब एकदम से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको इसी वीडियो में समझा दूं, बट कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें मैं सिखाऊं। तो आज मैंने आपको बताया कि कॉमर्स स्ट्रीम में ये सीएमए और सीए और सीएस कोर्स जो कि क्या रोल अदा करते हैं, या किस तरह से इनको लाया गया, क्यों इनका रीजन था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आपको और डिटेल्स में चीजों को जानना है या कोई और प्रॉब्लम है आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो कि मेरे अबाउट में पड़ा होगा, आप जाके वहां पे मेरे चैनल पे विजिट करके आप वहां से कांटेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब खैर।